आए दिन आप लोग न्यूज़ में या सोशल मीडिया में देखते होंगे कि किसी ने किसी का स्कैम कर लिया, जहाँ पे स्कैमर्स 5,000, 10,000, 50,000 का स्कैम कर लेते हैं और वो लोगों का पैसा अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो स्कैमर्स होते हैं वो अपनी तरफ से लोगों को कॉल करते हैं या फिर कोई मैसेज भेजते हैं या फिर वो कोई सस्पिशियस लिंक भेज देते हैं, और फिर जब लोग उसको रिस्पॉन्स करते हैं तो फिर स्कैमर्स वो स्कैम करने का ट्राई करते हैं और कहीं कहीं स्कैम करने में सफल हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो स्कैमर्स होते हैं वो पहले कांटेक्ट करते हैं लोगों से और फिर लोग उस चीज़ में फंस जाते हैं। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इसमें एक बंदे ने ऐसा स्कैम का सेटअप तैयार किया, इसमें लोग जा रहे थे और उस बंदे को पैसे देकर आ रहे थे और स्कैम का शिकार हो रहे थे। एक आदमी है जो है हर्षवर्धन जैन, इसने क्या किया कि एक रेंट पे घर लिया और उसमें कुछ फॉरेन का झंडा लगा दिया और कुछ लग्जरी गाड़ियां खड़ी कर दी वहाँ पे और उसमें भी फॉरेन का नंबर प्लेट लगा दिया। अब उसने लोगों को उस घर को एम्बेसी बताया और खुद को उस एम्बेसी का एम्बेसडर। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एम्बेसी क्या होता है। एम्बेसी बेसिकली एक फॉरेन कंट्री का गवर्नमेंट ऑफिशियल का जगह होता है। जैसे कि जापान है तो जापान का गवर्नमेंट ऑफिशियल को रखने के लिए एक एम्बेसी बना रखा है इंडिया में। जैसे कि इंडियन लोगों को जापान जाने के लिए वीज़ा चाहिए तो उनके एम्बेसी से कांटेक्ट करता है और उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है वो वहाँ पे जाकर के डिटेल्स उसके बारे में लेते हैं और पता चलता है। तो ये इसलिए ज़्यादातर देश एक दूसरे देश में अपना एम्बेसी बना करके रखे होते हैं। तो वैसे ही इसने उस घर को इन 4 देशों का एम्बेसी बना दिया और खुद को उसका एम्बेसडर बता दिया। और एम्बेसडर होता है उस एम्बेसी का जो हेड होता है ना, उसको एम्बेसडर कहते हैं। अब इसने लोगों को बताया कि इस कंट्री में आप चले जाओ, यहाँ पे आपको हम जॉब दिलवा देंगे या फिर कोई बिजनेस सेटअप करवा देंगे या फिर वहाँ पे रहने के लिए आपको सिटीजनशिप दिलवा देंगे। तो लोगों ने जाकर उसे पैसे दिए भाई कि ठीक है इस कंट्री में मेरा कुछ करवा दो, सिटीजनशिप दिलवा दो या फिर जॉब दिलवा दो, जो भी चीज़ें है उसके लिए लोगों ने उन्हें पैसे दिया। अब इससे उसने लाखों करोड़ों रुपए जमा कर लिया। अब यहाँ पे मज़े की बात यह है कि इसने जिन 4 देशों का नाम बताया वो पता चला कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो किसी की पकड़ में नहीं आया, क्योंकि उसने ऐसा सेटअप ही तैयार किया था कि अगर बाहर निकलते तो फॉरेन नंबर प्लेट लगा रखा है गाड़ियों पे, तो एम्बेसी में तो होता ही है फॉरेन नंबर प्लेट, इसलिए वो पकड़ में भी नहीं आ रहा था। अब क्या हुआ, जब एसटीएफ टीम की रेड पड़ी वहाँ पे तो पता चला कि ये जो इसने सारा कुछ बना रखा था ये सारा कुछ फेक है वहाँ पे, और वहाँ से लाखों में कैश मिला, बहुत सारे फेक पासपोर्ट्स मिले और पता चला कि वो अराउंड 300 करोड़ का स्कैम किया हुआ है। तो अब सवाल ये है कि लोग फॉरेन टैग के पीछे क्या इतना पागल हो गए कि सच और झूठ में फ़र्क ही नहीं कर पा रहे हैं।